आज हम देखने वाले हैं मायून। मूवी की शुरुआत में हमें मायून हिल्स के एक कृष्णा मंदिर को दिखाया जाता है जिसे शाम के बजते ही बंद कर दिया जाता है। अब जैसे ही शाम होने लगती है तो मंदिर के एक पुजारी का बेटा उनसे पूछता है, क्या मैं आज रात चुपके से यहाँ रुक सकता हूँ? यहाँ रात को जो भी होता है मुझे उसका वीडियो बनाना है जिसे मैं बाद में इंटरनेट पे अपलोड करूंगा और आप इस बारे में किसी को कुछ भी मत बताइएगा। अब उसकी ये बात सुनकर पुजारी अपने बेटे को डांटते हुए कहता है कि तुम सब कुछ जानते हुए भी ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम अभी यहाँ से बाहर जाओ। ये सब कहने के बाद पुजारी अपने काम में लग जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर उसका बेटा मंदिर के अंदर जाकर छिप जाता है। पुजारी को जब उसका बेटा कहीं नहीं मिलता तो वो ये सारी बातें जाकर स्वामी जी से कहते हैं, जिस पर स्वामी जी कहते हैं कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए उसका भला कौन क्या कर सकता है, तो मंदिर बंद करके यहाँ से जाओ। उसने जो कदम उठाया है उसका फल उसे आज रात ही मिल जाएगा। हाँ, पुजारी भी क्या कर सकता था, इसलिए सभी के साथ मंदिर को बंद करके वो भी चला जाता है। और जैसे ही अंधेरा होता है पुजारी का बेटा देखता है कि उसका फोन अपने आप ही खराब हो चुका है। इसी दौरान वो यहाँ पता नहीं क्या देख और सुन लेता है कि पूरी तरह पागल हो जाता है, जिसके साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हमें एक टीवी न्यूज के जरिए पता चलता है कि बीते कुछ दिनों में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की मौत हो रही है, जिन्हें कौन मार रहा है इसका कुछ भी पता नहीं है। ये सभी आर्कियोलॉजिस्ट पुरानी और कीमती मूर्तियों की खोज करने के साथ उन पर काम करते थे। बात की जाए इन मूर्तियों की तो इन्हें देश के बाहर की ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा स्मगल किया जाता है। इसके बाद हमें अर्जुन को दिखाते हैं जो कि बहुत ही आराम से चेस के गेम को जीत लेता है, जो देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। और यहाँ हम जान पाते हैं कि अर्जुन एक आर्कियोलॉजिस्ट है और जब उससे पूछा जाता है कि आखिर आपने इतने आराम से ये चेस का गेम कैसे जीत लिया, अर्जुन कहता है कि चेस के गेम को जीतने के लिए हमेशा सामने वाले की चाल का पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और जब सामने वाला उम्मीद भी ना करे तो हम सीधा उस पर हमला कर देते हैं। यही चीजें हैं जो हमें चेस को बेहतरीन तरीके से सिखाती है। अर्जुन सभी को इसके बाद एक खंजर दिखाता है जो कि करीब 500 साल पुराना है और ये खंजर इन्हीं लोगों ने ढूंढ कर निकाला है, पर ये किस पीरियड का था ये उन्हें अभी तक पता नहीं होता, इसलिए अर्जुन उन्हें इन सब के बारे में बता रहा होता है। दूसरी तरफ मर रहे आर्कियोलॉजिस्ट के केस में पुलिस ऑफिसर की एक मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है कि ये जो मौतें हो रही है इनका पुरानी मूर्तियों से कुछ न कुछ ताल्लुक तो जरूर है। जो भी उन लोगों के हिसाब से नहीं चलता उसे ये लोग रास्ते से हटा देते हैं। इन मूर्तियों को बाहर के मार्केट में बेचने का काम सैन फरारो नाम का एक आदमी करता है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो ये पूरा गैंग ही हमारे सामने आ जाएगा। साथ ही हम उन मूर्तियों को भी रिकवर कर लेंगे, लेकिन सैन फरारो को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, उसे किसी तरह इंडिया आने के लिए मजबूर करना होगा। इसके बाद हमें देवराज को दिखाया जाता है जो कि एक मूर्ति को लेकर मोहन नाम के आदमी के पास आता है। देवराज मोहन से कहता है कि मुझे इस मूर्ति का दाम जानना है और साथ ही ये भी कि ये कितनी पुरानी है। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर मोहन उस मूर्ति को एक ब्रश से साफ करने लग जाता है कि तभी अचानक से उसका दम घुटने लगता है और ये देखकर देवराज गैस मास्क लेकर अंदर आता है और हमें दिखाया जाता है कि देवराज ने उस ब्रश में ऐसा लिक्विड मिलाया था जो कि इतना जहरीला है कि वो हवा में घुलते ही वहां मौजूद सभी लोगों की जान ले लेता है। यहाँ मोहन की मौत हो जाती है और उसकी जान देवराज ने इसलिए ली क्योंकि मोहन ने उसे डबल क्रॉस करने की कोशिश की थी। इसके बाद हम देवराज को एक मंदिर में देखते हैं जहाँ के पंडित को वो अच्छी दक्षिणा देता है, साथ ही वो इस मंदिर को साफ करने का काम भी फ्री में करने को तैयार है। इस दौरान देवराज पंडित जी से कहता है कि आप मुझे मंदिर की मूर्ति दे दीजिए जिसे मैं अच्छे से साफ करके पहुंचा दूंगा। अब पंडित जी को विश्वास हो चुका है कि देवराज एक बहुत ही अच्छा आदमी है, इसीलिए वो उसे मूर्ति देने लग जाते हैं। फिर देवराज को हम अर्जुन से मिलते हुए देखते हैं। दरअसल अर्जुन देवराज की मूर्तियों में और बाकी ऐसी खास चीजों में मदद करता है और देवराज सीधे इन्हें सैन फरारो को बेच दिया करता है। अब देवराज मंदिर की उस मूर्ति को अर्जुन के हवाले करता है ताकि वो उस मूर्ति के जैसे दिखने वाली एक दूसरी मूर्ति बना पाए, जिसे अर्जुन आराम से बना देता है और उस डुप्लीकेट मूर्ति को देवराज पंडित जी को वापस देता है। साथ ही अर्जुन ने मूर्ति देखते बता दिया होता है कि ये मूर्ति करीब 900 साल पुरानी है। यहाँ इस मूर्ति को देवराज सैन फरारो के पास भिजवा देता है जिसके बदले उसे और अर्जुन को बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। अर्जुन काफी खुश होता है। तभी देवराज उसे फोन करके मायोन हिल के उस मंदिर के बारे में बताता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो कहता है कि उस मंदिर के करीब एक दूसरे मंदिर में आर्कियोलॉजिस्ट की पुरानी टीम गई थी जिनमें मैं भी शामिल हुआ था। अब क्योंकि उस मंदिर पे हमारा कब्जा था तो उस मंदिर में मौजूद एक कमरे को मैंने खोल दिया जो कि कई सालों से बंद था। उसके अंदर मुझे कुछ मनुस्क्रिप्ट्स मिले जिसे मैंने जब एक्सपर्ट से रिकॉर्ड करवाया तो पता चला कि मायोन हिल में कृष्णा मंदिर में एक ऐसा कमरा मौजूद है जिसमें काफी सारा खजाना मौजूद है। बस जरूरत है तो उस कमरे को ढूंढ कर निकालने की। तो मैं तुम्हें यहाँ सरकार की तरफ से लेटर दिलवा कर बुला रहा हूँ। तुम्हें यही पता करना होगा कि उस मंदिर का वो खुफिया कमरा आखिर है कहाँ। अर्जुन को देवराज से ये भी पता चलता है कि जो आर्कियोलॉजिकल टीम वहाँ मौजूद है उनका इंचार्ज वसुदेवन है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इस पर देवराज कहता है कि तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, मैं वसुदेवन को संभाल लूंगा। बाकी इस काम को करने के बाद हमें कभी भी ये काम करने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात को सुनकर अर्जुन काफी खुश होता है और लेटर मिलते ही वो वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अंजना नाम की एक लड़की से होती है जो कि आर्कियोलॉजिकल टीम का एक हिस्सा है। यहाँ वसुदेवन अर्जुन को उसकी टीम से मिलाता है जिसमें अंजना के साथ मदान, देवराज और डी के होते हैं। वसुदेवन एक आदमी को अर्जुन का टेंट दिखाने के लिए बोलता है। टेंट से अर्जुन देखता है कि वहाँ से मायोन हिल का कृष्णा टेम्पल साफ दिख रहा है। अर्जुन उस आदमी से पूछता है क्या तुम मुझे उस मंदिर के अंदर ले जा सकते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि हम कल सुबह चलेंगे क्योंकि अभी शाम हो गई है और शाम होने के बाद वो मंदिर बंद कर दिया जाता है। किसी का भी उस वक्त वहाँ जाना बिल्कुल मना है। अगले दिन क्योंकि वसुदेवन 2 दिन के लिए कहीं गया होता है तो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अर्जुन और देवराज के लिए इससे अच्छा मौका नहीं होता। जहाँ देवराज अर्जुन को एक मैन्युस्क्रिप्ट दिखाता है जिसमें इस मंदिर के खजाने की कहानी लिखी हुई है। इस कहानी के मुताबिक करीब 900 साल पहले यहाँ पर सूखा पड़ा और लोग मरने लगे। तब राजा ने 40 मील दूर एक दूसरे राज्य पर हमला कर दिया और इस युद्ध में उसकी जीत हुई, जिस कारण वो उस राज्य का सोना और काफी कीमती खजाना अपने साथ लेके आया।
उन्होंने अपने राज्य के लोगों के बीच उस खजाने को बांट दिया और तभी राजा ने इस कृष्णा मंदिर को और अच्छे से बना दिया। और इस दौरान उसने मंदिर के अंदर ही एक खुफिया कमरा बनवाया जिसमें उसने बाकी का खजाना छिपा दिया ताकि आगे जब भी उनके राज्य पर विपत्ति आए तो वो उससे निपट सके। ये कहानी बताने के बाद देवराज अर्जुन से कहता है कि डीके, अंजना और मदन हमारे ही साथ हैं जिनकी हमें इस काम में मदद लेनी पड़ेगी। तो तुरंत ही अर्जुन के कहे मुताबिक अंजना और बाकी सभी मायून हिल के मंदिर के बाहर छानबीन करने में लग जाते हैं, जिसकी मदद से उन्हें उस मंदिर का एक ब्लूप्रिंट मिलता है जिसके जरिए अर्जुन को कुछ खास तो पता नहीं लगता, लेकिन पश्चिम के गेट की तरफ से एक सुरंग अंदर की तरफ जा रही होती है जिससे अर्जुन का अंदाजा सही होता है कि ये सुरंग मंदिर के गर्भ दीवार तक पहुंच जाएगी, जिसका मतलब है कि वो सीक्रेट कमरा वहीं पर होगा। इसलिए अर्जुन को यह मंदिर अंदर से देखना होता है, लेकिन उसके लिए कृष्णप्पा कभी नहीं मानेगा। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मंदिर के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट जाएं। दरअसल कई पीढ़ियों से कृष्णप्पा का परिवार इस मंदिर की रक्षा करता हुआ आ रहा है। फिर भी देवराज कहता है कि मैं वसुदेवन को कृष्णप्पा से मंदिर के अंदर जाने देने की परमिशन लेने के लिए बोलूंगा। वसुदेवन देवराज के कहने पर कृष्णप्पा से बात करने के लिए जाता है, मगर वो वसुदेवन की बात नहीं मानता। उनका कहना होता है कि कुछ रहस्य समय आने पर लोगों के सामने आए तो ही अच्छा होता है, जिसकी इस बात से अर्जुन को काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो इस बारे में वसुदेवन से बात करता है। वसुदेवन अर्जुन से कहता है, देखो इस मंदिर का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब कुंती ने अपने 100 पुत्रों को खो दिया तब उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि मेरी तरह तुम्हारे भी वंश का नाश हो जाएगा, जिस श्राप को श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। लेकिन वो उसके बारे में सोचकर थोड़ा परेशान रहने लगे और एक दिन उदास होकर मायून हिल में जा बैठे। वो जब एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे तभी आकाश से जा रहे कुछ गंधर्वों ने उन्हें देखा। तो उन सभी ने कृष्ण भगवान के लिए ऐसा संगीत बजाया जो कि उन्हें काफी अच्छा लगा और वो अपनी चिंता को भूल गए। तब से हर रात गंधर्व इस मंदिर में आते हैं और भगवान के लिए संगीत बजाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस संगीत को अगर इंसान ने देख लिया या सुन लिया तो वो पागल हो जाता है। यही वजह है कि शाम के 6 बजते ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। बाकी दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग ऐसी बातों को मानते हैं जैसे कि इसमें भगवान कृष्ण के लिए गंधर्व लोग आते हैं, वो संगीत बजाते हैं वगैरह वगैरह? अपने विचार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब अर्जुन को ये बात एकदम बकवास लगती है और वो गांव वालों के एक आदमी श्रीनिवास से मिलता है जो कि अर्जुन के पूछने पर बता देता है कि ये बात सही है। साथ ही वो अर्जुन को एक स्केच भी लाकर दिखाता है जो कि उसके पिता ने तब बनाया था जब वो एक बार उस मंदिर में रात के समय चले गए थे और वो मंदिर के तालाब के पास सुबह बेहोश मिले। उन्होंने इस सांप का स्केच बनाया। उनका कहना था कि उन्होंने बेहोश होने से पहले वहां इसको देख लिया था। फिलहाल गांव में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है जिसमें 4 मटकियों को लटकाया जाता है और जो बच्चे कृष्णा बनते हैं उन्हें उनमें से एक मटकी को तोड़ना है। अब क्योंकि इनमें से 3 मटकियां खाली हैं और सिर्फ एक में ही मक्खन होता है जिस बारे में उस बच्चे को कुछ नहीं पता होता, इसके बावजूद वो उसी मटकी को फोड़ता है जिसमें माखन मौजूद होता है। ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है और एक भी बार गलत मटकी नहीं फूटती। गांव वाले अर्जुन से बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब से मथुरा को छोड़ा तब से उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई, मगर काफी दिनों के बाद मायून हिल पर उन्होंने आखिरी बार अपनी बांसुरी को बजाया और फिर उन्होंने उस बांसुरी को मंदिर में छोड़ दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस कालिया नाग के ऊपर श्री कृष्ण ने नृत्य किया था वही मंदिर के अंदर उस बांसुरी की रखवाली कर रहा है। ये सारी बातें अर्जुन के लिए काफी ज्यादा चौंकाने वाली होती है और उसे अपना काम तो करना ही है, इसलिए वो मंदिर की दीवारों पर कुछ रिसीवर्स लगा देता है ताकि वो उस आवाज को सुन पाए जो लोगों को पागल बना देती है। और साथ ही वो मंदिर में दर्शन करने के बहाने उसके अंदर जाता है जहां वो अपने फोन के जरिए एक मक्खी जैसे ड्रोन को कंट्रोल करके मंदिर को अच्छे से स्कैन करता है। साथ ही वो जब रात में रिसीवर के जरिए उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है तो रिसीवर खराब होने से पहले अर्जुन को बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज आती है। वो आवाज इतनी तेज होती है कि अर्जुन भी उसको सह नहीं पाता। फिर वो रात में बाहर आता है जहां वो कृष्णप्पा के बेटे को झोले में कुछ लेकर जाते हुए देखता है और जब वो उसका पीछा कर रहा होता है तभी अचानक से कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं जिन्हें अर्जुन मारकर वहां से भगा देता है और अब तक कृष्णप्पा का बेटा वहां से जा चुका होता है। अगले दिन अर्जुन किसी से बात कर रहा होता है कि उस मंदिर में सिर्फ खजाना ही नहीं बल्कि एक 5000 साल पुराना बांसुरी भी है जो कि उस खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए उसके लिए जल्दी से अच्छा खरीदार ढूंढो। अब अर्जुन को ये बात करते हुए मदन सुन लेता है और वो देवराज से जाकर इसके बारे में बताता है। अब क्योंकि ये देवराज के लिए तो एक धोखा है इसलिए वो कहता है कि उसे पहले खजाना और बांसुरी बाहर निकालने दो, उसके बाद हम उसे मारकर उससे सब कुछ छीन लेंगे। अर्जुन अपनी टीम में सभी को मंदिर के उस खुफिया कमरे के बारे में बताता है जिसे सिर्फ मंत्रों के जरिए कृष्णप्पा या मंदिर के स्वामी लोग ही खोल सकते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर कहीं उस दरवाजे की चक्र जैसी चाबी छिपी हुई है जिसे ढूंढने के बाद वो दरवाजा खोला जा सकता है। अर्जुन कहता है कि 7 दिन बाद सूर्य ग्रहण की वजह से मंदिर दिन में भी बंद रहेगा और सभी अपने घरों में रहेंगे, तो इस मौके का फायदा उठाकर हम मंदिर में घुसकर अपने प्लान को अंजाम देंगे। अब इनकी बातें श्रीनिवास सुन लेता है और वो इस बात को सरकार तक पहुंचा देता है कि मंदिर के खुफिया कमरे में काफी सारा खजाना है। जो बात सुनते ही सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक टीम को मंदिर के उस खाली कमरे में भेजने का डिसाइड करती है। ये बात मिनिस्टर खुद आकर वसुदेवन से कहता है, जिस पर वसुदेवन कहता है कि कृष्णप्पा और यहाँ लोकल पब्लिक आपको ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देगी। मिनिस्टर का कहना होता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे, तुम बस मेरी कृष्णप्पा से मीटिंग करवा दो। अब इस बात की वजह से अर्जुन का पूरा प्लान चौपट हो चुका होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि हम आज रात को ही मंदिर
मंदिर के अंदर जाएंगे, जो कि 6 बजे बंद हो जाता है और सुबह फिर 6 बजे खोला जाता है। इसलिए हमें इसी 12 घंटे के अंदर वो चाबी ढूंढनी होगी और साथ ही खजाना लेकर वहां से निकलना होगा। देवराज कहता है कि ठीक है, उस दुकान में मैं वसुदेवन के साथ रहूंगा ताकि उसे मुझ पर कोई शक न हो। देवराज अर्जुन से कहता है कि तुम सारा माल मंदिर से निकालने के बाद सीधा उस अड्डे पे आ जाना। दरअसल देवराज ने सैन फरारो को कॉल करके बांसुरी के बारे में बता दिया होता है और वो खुद उसके लिए यहाँ पर आने वाला है। वहीं देवराज अर्जुन को मारकर सब कुछ निपटाना चाहता है। अब जल्द ही वो रात भी आ जाती है और सभी मंदिर के पश्चिम की दीवार से मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं। अब पहले इन्हें चाबी को ढूंढना होता है। उसके लिए अंजुना गरुड़ की मूर्ति के पास की दीवार पर एक लिखी हुई भाषा को डिकोड करती है, जिससे उसे तेलुगु में लिखी हुई एक पहेली मिलती है और उस पहेली में ये लिखा है कि गंधर्व कहाँ से प्रकट होते हैं और कहाँ जाते हैं, फिर कहाँ वो संगीत बजाते हैं। इसमें मंदिर के बारे में भी कई बातें लिखी हुई है, जिससे ये साफ होता है कि उस चाबी के बारे में क्ल्यू इन्हें मंदिर के अंदर ही मिलेगा। इसलिए अर्जुन डीके, मदन और अंजना को अलग अलग रास्ते में क्ल्यूज ढूंढने के लिए भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीके को वहाँ गंधर्व स्त्रियां दिखाई देने लग जाती है, तो अंजना को एक बौना और मदन के सामने तालाब से कालिया नाग निकल के आता है। वो तीनों ही उनसे डरकर भाग जाते हैं और जल्द ही तीनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जहां उन तीनों के पीछे वो सांप पड़ा होता है, जिसे चकमा देते हुए ये लोग अर्जुन से जाकर टकरा जाते हैं। वो अर्जुन को सारी चीजें बताते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये जगह सही नहीं है और हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ कोई इनकी बातें सुन रहा है, जिसको देखकर अर्जुन कहता है कि ये कृष्णप्पा का बेटा है और जो तुम सभी ने देखा वो सब इन लोगों ने सेट किया हुआ था ताकि हम लोग यहाँ डर जाएं। अर्जुन कृष्णप्पा के बेटे को मारकर एक कमरे में बंद कर देता है। तभी उन सभी को एक तेज फ्रीक्वेंसी की आवाज आती है, जिसके लिए अर्जुन ने पहले ही एक नॉइज कैंसिलेशन डिवाइस लगा के रखा होता है। अब अर्जुन पहली बार ध्यान लगाता है तो पता चलता है कि जिस चाबी को वो ढूंढ रहे हैं उसके 3 टुकड़े हैं, जिन्हें तालाब के पास, गरुड़ की मूर्ति के पास और हॉल में छिपा गया है। वो तीनों से उन जगहों पर जाकर उस चाबी के 3 टुकड़े लाने के लिए कहता है, जो कि उन्हें आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वो तीनों आपस में जुड़ नहीं रहे होते हैं। अर्जुन बताता है कि इसका एक बीच का हिस्सा भी होगा और क्योंकि ये 3 हिस्से 3 दिशाओं में मिले थे तो वो चौथी दिशा की तरफ जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ काफी अंधेरा है। इसलिए अर्जुन एक बड़ा सा कपूर जलाने के बाद दीवार पर बने कृष्ण भगवान की प्रतिमा के पास सभी से उस चौथे टुकड़े को ढूंढने को बोलता है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी वो उन्हें मिलता नहीं और सभी एक तरफ से हार मान चुके होते हैं। पर तभी अचानक से चांद की रोशनी उस जगह को रोशन कर देती है और उस चाबी का टुकड़ा भगवान के पैरों के पास ही चमकने लगता है, जिसे अर्जुन वहां से निकालकर उस चाबी के बीच लगा देता है और उसके लगते ही चाबी जुड़ जाती है। अब इनके पास बस 3 घंटे बचे हुए हैं। इधर वसुदेवन जाकर कृष्णप्पा से जाकर मिलता है। कृष्णप्पा भी मंदिर के उस कमरे को सुबह होते ही खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके गुरु ने उससे बोला था कि कभी कभी तुम्हें जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए, ये भगवान का ही है। ये बात सुनकर देवराज अपने आदमियों को कॉल करके कहता है कि तुम लोग गोडाउन में पहुंचो, क्योंकि सैन फरारो वहीं पर आने वाला है और साथ ही अर्जुन भी माल लेकर उस जगह पहुंच जाएगा, तो उसे देखते ही खत्म कर देना। दूसरी ओर अर्जुन सभी के साथ में मंदिर में जाता है, जहां वो लोग चारों तरफ उस कमरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें ना तो कमरा मिलता है और ना उन्हें वहां कोई होने का सबूत मिलता है। अर्जुन तभी भगवान की मूर्ति के ऊपर देखता है तो उसको एक मटकी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको देखकर अर्जुन को वो फेस्टिवल याद आता है जो उसने गांव में होते हुए देखा था। वो उस पर मारता है तो उसके टूटते ही उसमें से मरकुरी नीचे गिरता है और भगवान की मूर्ति से होते हुए एक जगह जमीन पर इकट्ठा हो जाता है। जैसे वो जगह अपने आप ओपन हो जाती है और उसमें से गोल सा दिखने वाला डायल निकलता है, जिसे घुमाने पर इन्हें नीचे जाने का रास्ता मिलता है। अब इनके पास सिर्फ 1 घंटा मौजूद है। यहाँ अर्जुन और बाकी सभी देखते हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि 4 लॉक मौजूद हैं, जिनमें से एक सही और बाकी 3 गलत। इसमें से एक लॉक सोने का, तो दूसरा चांदी का, तीसरा ब्रॉन्ज का और चौथा लोहे का है। अर्जुन थोड़ा दिमाग लगाता है कि ये मंदिर भगवान कृष्ण का है और उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था, इसलिए अर्जुन चाबी को तीसरे यानी कि ब्रॉन्ज वाले लॉक में लगाता है। अगर वो गलत होता तो इन सभी के साथ कुछ भी हो सकता था, पर उसमें चाबी लगाते ही दरवाजा खुल जाता है और ये लोग अपने सामने काफी सारा सोना और खजाना देखते हैं, जिसे भरने के बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं। अर्जुन वहाँ देखता है कि दीवार पर एक अजीब सी इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, पर उसके बारे में पता करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम मंदिर में किसी भी क्षण आने वाली है और इस कमरे को कृष्णप्पा भी मंत्रों के जरिए खोल रहा होता है। पर इससे पहले वो सभी अंदर आते अर्जुन और बाकी लोग वहां से भाग चुके होते हैं। फिर वो सभी देवराज के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां जब ये सभी लोग अपने बैग्स को खोलते हैं तो उसमें सोने के बजाय ढेर सारे लकड़ी पड़े हुए हैं, जो कि इन्हें सोने की तरह दिख रही है। वो सभी जैसे मानो पागल हो चुके हो। इधर सारा सोना अब भी मंदिर में ही है, जिसे देखकर देवराज शॉक हो जाता है। यहाँ उसका चेहरा देखकर वसुदेवन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी टीम को सोना नहीं ले जा पाई? मतलब कि उसे देवराज के बारे में सब कुछ पता था। देवराज को यहाँ पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इधर सैन फरारो भी आ जाता है, जो कि अर्जुन और बाकी सभी को लकड़ियों के साथ खुशी से खेलते देखकर पूछता है कि तुम ये लोग कर क्या रहे हो? जवाब में अर्जुन कहता है कि ये लकड़ी नीम की है, जो कि दांतों को चमका देती है। और यहाँ अर्जुन सैन फरारो को काफी मारता है। दरअसल अर्जुन असल में एक पुलिस वाला था, जो कि किसी जासूस की तरह काम कर रहा था, ताकि वो देवराज और सैन फरारो को रंगे हाथों पकड़ ले। अब सभी के पकड़े जाने के बाद वसुदेवन, जो कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का ऑफिसर है, वो अर्जुन से पूछता है कि ये सब तुमने कैसे किया? जिसके जवाब में अर्जुन बताता है कि डीके, अंजना और मदन को मंदिर के अंदर पहुंचाते ही हेलुसिनेशन होने लगे और जो चीज असल में नहीं है वो भी उन्हें दिखाई देने लगी। साथ ही इस हेलुसिनेशन में वो दूसरे की बताई बात को भी सच मानकर उसे देखने लगे और इस चीज का फायदा उठाकर मैंने उन्हें कृष्णप्पा के बेटे को दिखाया और बताया कि ये सब उसी का किया धराया है, जबकि वो तो वहां था भी नहीं। बाकी रही बात, तो मैंने लकड़ी को उन्हें सोना बताया और सोने को लकड़ी, जिस वजह से सोना सामने होने के बावजूद भी वो लकड़ी उठा रहे थे। बाकी रही बात गंधर्व के संगीत की, तो वो तो बजा ही नहीं, क्योंकि मैंने वहां
नॉइज कैंसलेशन डिवाइस लगाई थी वो ठीक 12 बजते ही अपने आप ऑन हो गई, पर जब कोई आवाज ही नहीं मिलती तो ये डिवाइस 30 सेकंड्स के अंदर अपने आप ही बंद हो जाता है और यही उस दिन हुआ था। साथ ही ये जो हेलुसिनेशन हो रहे थे इनकी असली वजह मंदिर के अंदर रात में खिलने वाले सोमवली के फूल थे जो दिन में नहीं खिलते। इनकी महक से इंसान को हेलुसिनेशन होने लग जाता है और मैं इसके प्रभाव से इसलिए बच गया क्योंकि मैंने पता किया था कि जब सुबह कृष्णप्पा या उनके परिवार का कोई भी मंदिर खोलने के लिए जाता तो वो मायून की पहाड़ी पर पाए जाने वाले एक पौधे का काढ़ा पीते हैं जिससे उन पर सोमवली के फूलों का कोई असर नहीं होता। और यही वजह थी कि उस दिन मैंने कृष्णप्पा के बेटे का पीछा किया था जिसके बैग में मैंने कुछ पत्तियां देखी थी और उसी से मुझे पता चल गया था कि ऐसा होता है, इसलिए मुझे हेलुसिनेशन नहीं हुए। आगे डीके, अंजना और मदान के बारे में पूछने पर अर्जुन बताता है कि मदान और देवराज को तो जेल हो गई लेकिन डीके और अंजना ने अब तक कोई क्राइम नहीं किया था और साथ ही वो सरकारी गवाह भी बन गए, इसलिए उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। दूसरी ओर हम कृष्णप्पा को उसके गुरु से मिलते हुए देखते हैं। वो अपने गुरु से कहता है कि इन सभी घटनाओं का बहुत बड़ा असर होगा, लोगों को लगेगा कि ये सभी कहानियां हमने ही फैलाई है। इस पर गुरु कहते हैं कि कृष्णा की इच्छा के बगैर इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। वो कहते हैं कि कल रात रोहिणी नक्षत्र था जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, यही वजह थी कि सिर्फ रोहिणी नक्षत्र के दिन गंधर्व मंदिर में नहीं आते, जिसका साफ मतलब है कि ये कृष्ण की इच्छा ही थी। बाकी रही बात, सरकार को अभी खजाना मिला है लेकिन मंदिर का असली राज अभी किसी को पता नहीं। इतना कहकर वो कृष्णप्पा को एक अंगूठी देकर चले जाते हैं जिसमें ठीक वैसा इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है जैसा कि अर्जुन ने मंदिर के अंदर दीवार पे देखा था। इधर अर्जुन अंजना से मिलता है जो कि अर्जुन को थैंक यू बोलने के बाद उससे पूछती है कि उस बांसुरी का क्या चक्कर है। अर्जुन बताता है कि वो नाटक तो मैंने बस सैन फरारो को यहाँ लाने के लिए किया था, जो आइडिया काम कर गया, लेकिन सच से तो शायद अर्जुन भी अनजान है क्योंकि उस इन्फिनिटी की दीवार के अंदर एक और गुप्त हॉल मौजूद था जहाँ पर असली में गंधर्व रात में भगवान कृष्ण के लिए संगीत बजाते हैं और साथ ही वहाँ हमें भगवान की बांसुरी और कालिया नाग भी देखने को मिलता है जो कि खजाने की नहीं बल्कि उसकी बांसुरी की रखवाली कर रहा है, जिसके साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों इस मूवी को लेकर आपके विचार क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली